मेरा यूट्यूब चैनल थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं लाइव तो आता नहीं हूँ। आप लोगों के लिए मैं लाइव आया हूँ, बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ जिनकी ज़रूरत आपको भी है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल गया है जिस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे। लेकिन आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी के लिए पर्पज़ से ये वैकेंसी आई हुई है। किसकी तरफ से आई है? EMRS। ये क्या होता है? ये एक रेसिडेंटल स्कूल होता है। जैसे आपने NVS का नाम सुना होगा, नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा, इसी तरह केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना होगा। लेकिन नवोदय विद्यालय में एक रेसिडेंटल होता है, मतलब कि उसमें रहना खाना पीना सब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो इसमें वैकेंसी आई है। अगर आपके पास प्रिंसिपल बनने की चाहत है तो, या TGT PGT के लिए भी टीचर बनने की चाहत है, वो सारी चीज़ों की पोस्ट आई हुई है। फुल डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं अपना कैमरा को ऑफ कर लेता हूं ताकि बोलने में आप लोगों के सामने आसानी हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं पोस्ट दिखा देता हूं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं, 7,267 वैकेंसी है, पोस्ट है। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए है, 225 पोस्ट है। TGT का मतलब ये होता है जो बच्चे MA नहीं किए हुए यानी BA और B.Ed किए हुए, उनके लिए वैकेंसी आई हुई है 3,962। और जो बच्चे MA किए हुए हैं यानी MA लेवल का, उसको PGT कहा जाता है, वो है 1460 वैकेंसी है। इसके बाद स्टाफ नर्स फीमेल के लिए आप 550 वैकेंसी देख सकते हैं। इसी तरह हॉस्टल वार्डन के लिए 635 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 61 है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 228 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी जो आई हुई है तो इसकी फ़ीस भी हम बात कर लेते हैं ताकि पता चल सके। देखिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है, जनरल OBC EWS के लिए 2500 और SC ST PH के लिए 500 है। इसी तरह TGT PGT पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS अप्लाई करेंगे उसके लिए है 2000। इसी तरह फिर 500 है। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट मतलब इसमें पढ़ाने वाली नहीं है। जैसे आपको अभी मैं पोस्ट दिखाया, जैसे नॉन टीचिंग में आपका ये आ जाएगा, हॉस्टल वार्डन वाले आ जाएंगे, स्टाफ नर्स वाले आ जाएंगे, इसका अकाउंट, ये सारे आ जाएंगे। जैसे 2 TGT PGT ये पढ़ाने वाले पोस्ट है। तो इसमें जो नॉन टीचिंग है, इसमें जनरल जो अप्लाई करेंगे उनका 1500 फीस रखा गया है। उसके अलावा 500 रखा गया है। इसके बाद यहाँ बताया गया किस तरह आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट का। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट वाइज दिया गया है। 30 साल से 50 साल तक का पोस्ट वाइज लिखा गया है। जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ एज भी लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिक्वायरमेंट जो रखा गया, एलिजिबिलिटी। जैसे पोस्ट नेम यहाँ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए? मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी B.Ed होना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर्स का B.Ed या M.Ed हो। उसके बाद आपके पास 4 साल का इंक्लूडिंग B.Ed कंपाउंड होना चाहिए, ये सब मांगा गया है। या फिर आप, ये हो गया प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसके बाद TGT के लिए भी आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट में मैं दिखाऊंगा। पहले पोस्ट दिखा देता हूँ किस पोस्ट में क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है। तो 1 नंबर में तो कम से कम बैचलर डिग्री, ये तो जानती ही हैं। उसके बाद 4 साल वाला जो है वो होना चाहिए। उसके बाद B.Ed होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी मतलब कि CTET होना चाहिए। इसमें CTET खोज रहा है, क्वालिफाइड सेंट्रल टीचिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है CTET ही कहा जाता है। तो ये होना चाहिए। उसके बाद आप PGT में आ जाइए। PGT में इंटर यानी MA होना चाहिए। यहाँ इंटीग्रेट पोस्ट
ग्रेजुएट लिखा गया है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद बीएड भी इसमें खोजा जा रहा है। ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टाफ नर्स में फीमेल में देख सकते हैं, ये सारे कोर्स इसमें ये सब रिक्वायरमेंट रखा गया है। हॉस्टल वार्डन में भी देख सकते हैं आप क्या मांगा गया है। अकाउंटेंट में भी देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आप +2 पास है, लेकिन आपके पास मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। इसमें हिंदी यानी कंप्यूटर का भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी जिसको हम लोग इसको ये कह सकते हैं टाटा ऑपरेटेड भी कहा जाता है, ये काम रहेगा आपका। उसके बाद लैब अटेंडेंट में 10 पास बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन लेबोरेटरी जो बच्चे हैं उनके लिए है। 12 क्लास में साइंस स्ट्रीम उसका होना चाहिए, वो बच्चे लैब अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ दिया गया है। तो रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यानी किस पोस्ट के लिए। जैसे आप इसके लिए जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट थे, इसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसी के बारे में कहा जा रहा है। इंटरव्यू अगर उनको ज़रूरत पड़े इफ़ रिक्वायर्ड तो आपको इंटरव्यू देना होगा। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, ये सारी चीज़ है। उसके बाद अब हम फुल डिटेल के लिए अप्लाई या डाउनलोड नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड नोटिफिकेशन को हम क्लिक करते हैं तो मेरे सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं जो पूछना है। सर्वर स्लो होने की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये सेंट्रल वैकेंसी है और ये हर स्टेट में बहुत कम वैकेंसी आती है, यानी स्कूल जो है इनका बहुत कम है। बिहार में तो 2 ही जगह है, झारखंड में सबसे ज़्यादा हमको नज़र आया जब हम इसका वेबसाइट विज़िट करके चेक किए थे, तो वहाँ मुझे नज़र आया था कि इनका कहाँ कहाँ इसका स्कूल है। तो आप आप भी खुद से चेक कर सकते हैं। sarkari-exam.com में आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाएगा EMRS टीचिंग के नाम से। तो आप ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ शॉर्ट नोटिफिकेशन। फिर भी अगर हम इस वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो वेबसाइट शायद स्लो चल रहा है, जैसे EMRS, ठीक है, EMRS स्कूल लिस्ट अगर हम सर्च करें, देखिए आपके सामने किस स्टेट में कितना स्कूल है वो आपको शो हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ऑफ इंडिया, तो हम पहले कहे थे आपकी सेंट्रल नौकरी है। अगर आप इंटरेस्ट है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ स्कूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ इनरोल स्टूडेंट जो है वो इसका डिटेल दिया गया है। एक लिस्ट आया था, मैंने देखा था, लेकिन शायद यहाँ मिल नहीं रहा है वो। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। तो खैर ये तो दूसरी बात हो गई। तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की जॉब है, PGT TGT, लेकिन नोटिफिकेशन में आपको हम दिखा भी देते कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो वो आसानी हो जाती, लेकिन अभी खुल नहीं रहा है वो।
फिर भी हम डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं, एक बार ट्राई करके खोलने की कोशिश करता हूँ। ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है। ये इनका वेबसाइट आ गया है, ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो खुल गया है। कि कितने स्टूडेंट इसमें पढ़ चुके हैं वो पूरा डिटेल दिया गया है, और हमारे भारत में कहाँ कहाँ फैकल्टी है वो सब दिया गया है। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो शॉर्ट लिस्ट में आपको बता दिए थे। यहाँ आप सब्जेक्ट वाइज का पोस्ट देख सकते हैं। से आपको बताया था टीजीटी टीचर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में 112 वैकेंसी है, और पीजीटी में टीजीटी में है 395, इसी तरह हिंदी में 81 पीजीटी में, और टीजीटी में 424, इसी तरह मैथ में 134, 381, केमिस्ट्री में 169 है पीजीटी में, और टीजीटी में नहीं है। फिजिक्स में भी 198 है, टीजीटी में नहीं है। बायोलॉजी में 99 है, और हिस्ट्री में 140 है, लेकिन टीजीटी में इसमें वैकेंसी नहीं है। ये सब्जेक्ट वाइज था। इसमें प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी है तो 225 वैकेंसी है, और टीजीटी टीचर के लिए 3962 वैकेंसी है, और टीजीटी टीचर के लिए 1660 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आप यहाँ पर एज दिखा देते हैं, एज में शायद आप लोगों को नहीं बताया था। तो प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं 50 साल दिया गया है, और पीजीटी टीचर के लिए 40 साल, टीजीटी के लिए 35 साल, और स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन के लिए 35 साल है, और अदर पोस्ट के लिए 30 साल है। ये एज दिया गया है, तो आप अपना एज के अनुसार देख लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका सवालों का जवाब दूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन है आपको नौकरी के रिलेटेड से, एडमिट कार्ड, स्कॉलरशिप, वैकेंसी, जो ज़रूरत मुझे लगती है कि आप लोगों तक ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, तो एनआई इन्फॉर्मेशन उसके लिए तैयार रहता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।